चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। A closed surface as in closes two charges plus Q1 Q2 as shown. If Q3 is also a charge outside it, then the net electric field at P क्या होगा? सानिया बताओ इसका आंसर तुम, तब से बैठी हुई हो। और ये अनंदिता क्लास नहीं करेगी क्या? उसको कॉल किया भैया, रिसीव नहीं की। बताओ सानिया, बताओ इसका आंसर बताओ। कौशिक बताओ आंसर। देखो आज मैं बता देता हूँ, पहले मैं एक बार बीच में तुम लोग को ब्रेक दूंगा, इसका मतलब उसके बाद तुम लोग भाग मत जाना, ठीक है? एक ब्रेक सिर्फ इसलिए देंगे ताकि ये होगा, क्या बोलते हैं, चैप्टर क्लोज होगा ये, इसलिए। सुन रहे हो तुम लोग? हाँ भैया। हाँ, भाग मत जाना। तुम बोलो तो मैं थोड़ा ज्यादा देर की ब्रेक दे दूंगा, बट मतलब ये नहीं कि ऐसे ये नहीं मत करना। जो टाइम बोला गया है फिक्स करो, ठीक है? तुम्हें प्रॉब्लम है तो और ले लो, बोल दो उसी समय। बट सब कोई वेट कर रहा तुम्हारा, ये ठीक नहीं है ना। किसी को भी कभी वेट मत कराया ना, बहुत गलत बात है, पता है? तुम्हें नहीं आना है सीधा बोल दो, मना कर दो। आंसर बताओ यार कौशिक, ये तो आसान क्वेश्चन है। भैया आपका स्क्रीन जो है पूरा ब्लर आ रहा है थोड़ा सा। मेरा स्क्रीन में क्या दिक्कत है भाई? तुम्हारा तुम्हारा स्क्रीन में दिक्कत होगा, मेरा स्क्रीन तो सही है। सानिया तुमको मेरा स्क्रीन दिख रहा है सही से? हाँ। सानिया, खाना नाश्ता नहीं किया ना तुम आज? किए हैं। तो बोल क्यों नहीं रही हो, हाँ? कौशिक बोलो ना यार इसका आंसर। ट्राई नहीं कर रहे हो यार तुम लोग आज। कुछ तो बोलो, A B C D, कुछ गलत ही बोलो ना, मैं तो चाह रहा हूँ गलत ही बोलो ना। इसमें कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है इसमें? क्या लग रहा है बताओ, क्या होना चाहिए था? या तो सी या तो डी। या तो नहीं, सीधा एक आंसर बताओ। डी। सानिया बोलो। डी डी भैया। डी होगा, चलो देखते हैं। चलो, देखो इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये कितना चार्ज है, ठीक है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हम कुछ भी एज्यूम करें, ये प्लस होगा माइनस होगा, पर कुछ भी लिखा हुआ है क्या? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर डाल देते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? तो हम एज्यूम कर रहे हैं ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है। कुछ भी तो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? ये भी हम पॉजिटिव मान लेते हैं, सपोज कुछ भी तो दिया नहीं है।
तुम लोग ना सब सब बेवकूफी टाइप से आंसर देते हो तुम लोग। जब कुछ दिया ही नहीं है तो तुमने जीरो क्यों बोल दिए? चलो देखो, यहाँ पर मान लो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा? इधर होगा, होगा ना रिजल्टेंट। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा। आएगा ना? ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो जो नेट रिजल्टेंट बनेगा, नेट रिजल्टेंट बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट बनेगा, सपोज इधर बनेगा, सपोज, तो क्या ये जीरो हो जा रहा है क्या? कहाँ जीरो हो रहा है? कुछ भी चार्ज हो सकता है ना, कुछ गिवन थोड़ी है Q1 क्या है, पॉजिटिव क्या है। तो जीरो डिपेंड ऑन Q1 Q2, ये आंसर होगा ना। जीरो क्यों होगा भाई? जीरो को एक पर्टिकुलर केस में सिर्फ होगा जब ये तीनों बैलेंस हो जाएगा। यहाँ भी फोर्स इतना होना चाहिए, यहाँ इतना होना चाहिए, यहाँ इतना, तब अब तीनों बैलेंस होना चाहिए। वो भी मतलब कि वेक्टरली, वेक्टर से बैलेंस होना चाहिए तीनों, तब जाके जीरो होगा। पर चार्ज कुछ गिवन तो है नहीं। कहाँ चार्ज गिवन है? वो Q1 Q2 Q3 गिवन था। तुम कैसे ये वाला आंसर बता दिए, जीरो कैसे लिख दिए? डिपेंड करे था ना। और ये सी आंसर में डी आंसर भी आ जाएगा, डिपेंड ऑन Q1 Q2 Q3। डिपेंड करता है ना, कि डिपेंड ऑन Q1 Q2 Q3। आगे इसमें जोड़ सकते हो कि जीरो भी हो सकता है। पर ये डिपेंड करता है ना, Q1 Q2 Q3 पर डिपेंड करेगा ना कि जीरो होगा कि नहीं होगा। समझ? जैसे सी का एक, जो डी है ना, एक कंडीशन है, मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन होगा सी का। डी तो तुमने गलत बता दिया ना, सी आंसर होना चाहिए ना। बोलो, समझ में आया तुम लोग को? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन लिख लियो सानिया। लिख रहे भैया। अच्छा लिख लो। मैं आज तुम लोग को पहला ब्रेक ना जल्दी दूंगा, ठीक है? क्योंकि तुम लोग क्या होता है, बोर हो जाते हो, मैं देखता हूँ। बोर नहीं होने देना है तुम लोग को। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और एक चीज लिख लो। इसमें क्या था, क्या बोलते हैं, क्या है, एक क्लोज सरफेस एज इनक्लोज बाय, हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है देखो, E1 प्लस E2 प्लस E3। ये मान लो E1 है, E2 है, E3 है ना? सब में वेक्टर लगा देना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। देखो एक चीज और कौशिक समझना इसमें, ठीक है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हारा डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा तीनों चार्जेस पर फ्लक्स का डिपेंड करेगा क्या? बोलो, फ्लक्स क्या था याद नहीं। करो। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स याद करो, स्केलर क्वांटिटी था ना, Qn डिवाइड बाई एप्सिलॉन, यही था ना? ई इंटू एरिया था ना, डॉट डॉट प्रोडक्ट में, तो ये स्केलर बन जा रहा था, याद करो। देखो मैं लिखाया भी हूँ तुम लोग को, स्टार्टिंग में लिखाए थे। फ्लक्स देखो कहाँ पर लिखे थे, देखो
वेक्टर था ना, ई, ई वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर, तो क्या आता है, स्केलर बन जाता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, तो जो फाई होगा, फाई क्या होगा यहाँ पर, फाई सिर्फ डिपेंड करेगा चार्ज पर। देखो ये क्या है, तीनों चीज पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन Q1 Q2 Q3, बट फाई जो है डिपेंड ओनली इनसाइड द चार्ज, आउटसाइड से मतलब नहीं है, इसको याद रखना। डिपेंड्स ओनली इनसाइड चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ इस केस के लिए क्या है इनसाइड चार्जेस, बोलो। ये तो मैंने प्लस माइनस अपने से लिख दिया ना, बट यहाँ पर तो Q1 Q2 सिर्फ क्वेश्चन में गिवन था, अब तो दिखेगा भी नहीं। तो यहाँ फाई जो है, ये प्लस माइनस मैंने दिया है सानिया, इसको लगा मत देना, सिर्फ यहाँ Q1 Q2 Q3 गिवन था, ठीक है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ये आंसर होगा ना फाई के लिए, अगर कोई पूछे तो। इस क्वेश्चन में फाई पूछा नहीं है, अगर फाई पूछता तो यही यही देते ना, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन होता। तो क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि देन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, यहाँ यहाँ पर लिख लो, यहीं पर लिख लो, यहाँ पर लिखो क्वेश्चन, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट फ्लक्स ही रहना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर तुम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लेना, फ्लक्स डिपेंड ऑन, तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाता, डिपेंड ऑन Q1 एंड Q2। मुझे क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहिए था, बताओ किस पर होगा, EBCD में क्या आंसर होगा, बोलो कौशिक, अगर ये क्वेश्चन रहता तो। नेट फ्लक्स डिपेंड ऑन, बोलो कौशिक। सानिया बताओ, इसका ये सही है ना आंसर, बी आंसर होगा ना इसका, इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन है तो, नेट फ्लक्स डिपेंड ऑन, जैसे यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन Q1 Q2 Q3। तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो यार, फिर मजा नहीं आ रहा मुझे पढ़ाने में। बोले तो भैया। आवाज क्यों कम आ रहा है तुम्हारा, ये सही है ना, समझ में आ गया तुम्हें, आगे बढ़े। हाँ आ गया। चलो, लिख लियो सानिया। हाँ भैया लिख लिए। चलो चलो, बहुत अच्छी। चलो, ये क्वेश्चन अभी लिखो मत तुम लोग, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इसके पहले बहुत सारा चीज है जो बताना है। चलो, मिथ नंबर 3। 3 नंबर मिथ, कौशिक 10 मिनट में बंद हो जाएगा, तो तुम देना, ठीक है। क्या है देखो, विथ, फिर से मिथ मतलब गलत है जो, एफ फील्ड एट ए पॉइंट, ठीक है, फील्ड एट ए पॉइंट ऑन सरफेस, फील्ड एट ए पॉइंट ऑन सरफेस इज ओनली
ड्यू टू इंक्लूज चार्ज। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट है। वन सेकेंड मैं लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड एट ए पॉइंट ऑन सरफेस इज ओनली ड्यू टू इनक्लोज चार्ज, मतलब अंदर का चार्ज के कारण होता है। इनक्लोज चार्ज का मतलब क्या हुआ, मान लो एक यहाँ पर ये है, ठीक है, एक मान लो अंदर Q1 चार्ज है, एक मान लो Q2 चार्ज है, और बाहर में मान लो Q3 चार्ज है, और सरफेस पर पॉइंट जो है इसको मैं P मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें कौन सा Q1 Q2 का सिर्फ बात चल रहा है, ये बोलना चाह रहा है Q1 एंड Q2, मतलब Q3 के बारे में बात नहीं कर रहा है। फील्ड जो होगा एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस, एट ए पॉइंट कोई भी पॉइंट, मतलब P पॉइंट है मान लो, ठीक है, इज ओनली ड्यू टू, क्या सिर्फ इन दोनों के कारण होगा, फील्ड नहीं होगा, फील्ड इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है। बस फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ अंदर के लिए होगा। तो ये तो जस्ट हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में ही पढ़े पढ़े हैं। क्लियर है। तो अब देखो कुछ लाइंस लिखो यहाँ पर। पहला लाइन लिखो अल दो, साथ साथ लिखते जाओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा ठीक से। अल दो फ्लक्स थ्रू एस डिपेंड ओनली ऑन Q1 एंड Q2, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है हमें पता है, Qn डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे और लिखते हैं फील्ड, अभी सिर्फ लिखते जाओ, मैं एक्सप्लेन करूंगा। फील्ड एट पॉइंट P ऑन S, ठीक है, P ऑन S, S का मतलब सरफेस, डिपेंड ऑन अल Q1 Q2 एंड Q3। चलो समझो एक बार फिर लिखना। देखो, ये बोलना चाह रहा है कि फील्ड एट ए पॉइंट पॉइंट ऑन सरफेस इज ओनली ड्यू टू इनक्लोज चार्ज, ये गलत है, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे, पर उसके पहले लिख लो ये सब चीजें। तो ये क्या क्या चीजें हैं, अल्दो फ्लक्स थ्रू एस, एस का मतलब सरफेस, डिपेंड ऑन ओनली ओनली ऑन Q1 Q2। तो फ्लक्स क्या होता है, इनसाइड चार्ज के लिए होता है ना सिर्फ, तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन। बट जो फील्ड होता है, फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन एस, एस मतलब सरफेस, डिपेंड ऑन अल, सारे पर डिपेंड करता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन बनाया था ना हम लोग, देखो अभी तुरंत बनाए हैं इसको। तो हम लोग क्या मिथ, मिथ है ये वाला, जो भी ये गलत है, तो ये सही लाइन है। जल्दी से लिख लो। मतलब ये लाइन गलत है, ठीक है, ऊपर वाला लाइन गलत है, नीचे वाला हमने सही सही लाइन हमने लिखा है। ये लाइन हमारा सही लाइन है, ये दोनों लाइन सही है। हो गया भैया। चलो आगे बढ़ते हैं।
एक स्टेटमेंट है, पहले लिखो तुम लोग साथ साथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या है? टोटल फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन इंक्लूज चार्ज। देखो सारे जो मिथ थे ना उसको एक जगह सही करके लिख लिख रहा हूं मैं अब, ठीक है। टोटल फ्लक्स डिपेंड ओनली ऑन इंक्लोज चार्जेस, ठीक है। सिर्फ इंक्लोज चार्जेस पर डिपेंड करेगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्जेस, ठीक है। जल्दी से लिख लो। देखो एक चीज याद रखना, मतलब यहाँ क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं बना, सपोज कोई क्वेश्चन, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें नहीं आता है, ठीक है, ऐसा मत सोचना। बट जो भी क्वेश्चन हम करवाएं उसको रिवाइज जरूर करना। रिवाइज कर लो, मतलब आ गया तुम्हें और क्या, ऐसा मत सोचो। क्वेश्चंस तो इसलिए कराया जाता है ताकि थ्योरी को और अच्छे से समझ में आ जाए, बस और कुछ नहीं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि थ्योरी, सिर्फ थ्योरी से पढ़ने से होता नहीं, समझ में नहीं आता है। चलो इसमें और एक चीज लिखते हैं। देखो क्या लिखा है, टोटल फ्लक्स डिपेंड ओनली ऑन इंक्लोज चार्ज। जो फ्लक्स है सिर्फ 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 और सिर्फ इंक्लोज चार्ज पर डिपेंड करता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्ज, ठीक है। तो एक मान लो हम कोई गॉस सरफेस ले लेते हैं, कोई सा भी गॉस सरफेस एक ले लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक Q1 चार्ज लिया अंदर में, ठीक है। Q2 चार्ज हमने एक बाहर में लिया, ठीक है। और Q3 चार्ज मान लो यहाँ ले लिया। Q4 चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, चलो कुछ कुछ, सारे पॉजिटिव लेंगे तो सही नहीं होगा। एक -Q5 चार्ज भी ले लेते हैं, ठीक है। और भी चार्ज लेना है ले लो, चलो। एक यहाँ ले लेते हैं Q6, इसको भी नेगेटिव ले लेते हैं, चलो। यहाँ पर Q7 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अब देखो इस पर, अब जो इसमें मैं अगर फ्लक्स का बात करूं, अगर मैं फ्लक्स का बात करूं तो क्या हो गया, इंक्लोज चार्ज, इसी देखो आई एन लिखता हूं मैं, ठीक है। अंदर वाला चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो Q1 होगा प्लस Q3 होगा माइनस Q5 होगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्लियर है? Q4 क्यों नहीं आएगा बताओ, Q4 के कारण क्यों नहीं होगा, अगर कोई पूछे तुमसे, चाहे कोई और वाला क्यों नहीं होगा, तो देखो मैं इसका सिर्फ दिखा रहा हूँ। Q4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनसाइड और आउटसाइड वो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ऐसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा। तो देखो ये सब क्या हो रहा है, इन नेट क्या हो जा रहा है, नेट इसके कारण आउट ये हो रहा है ना, नेट नेट फ्लक्स यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल टू जीरो हो जा रहा है इस वाले चार्ज से, क्योंकि जितना इन होगा उतना आउट हो जा रहा है, तो जीरो हो जा रहा है इसे। इसी तरीके से इसमें भी ऐसे कुछ होगा। तो फ्लक्स फ्लक्स जो है सिर्फ इंक्लोज चार्ज के लिए होता है, इतना याद रखना, ठीक है। और देखो ये क्या है, हमें पता है, ठीक है।